जय हिंद। एसके मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, टाइम एंड वर्क। इससे पहले टाइम एंड डिस्टेंस हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें हम 15 वीडियो बनाए हुए हैं उसका। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप टाइम एंड डिस्टेंस जाकर देखें, आपको अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे से उसको हम बताए हुए हैं, तो आप शुरू से उस वीडियो को देखिए तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। आज हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एलिगेशन एंड मिक्सचर वो भी हम पढ़ाए हुए हैं, टाइम एंड डिस्टेंस भी पढ़ाए हुए हैं। इन दोनों का आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप जा करके उसे ज़रूर देखें। शुरू से देखिएगा तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। एलिगेशन एंड मिक्सचर भी हम बहुत अच्छे से उसको बेसिक और शॉर्ट कैसे बनाना है, सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से हम उसको समझाए हुए हैं। तो आज चलते हैं, टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। तो टाइम एंड वर्क में आज कुछ बेसिक ही क्वेश्चन जो है, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, वही लिए हुए हैं, ताकि जो है कैसे स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क, कैसे जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन इसमें और अच्छे भी करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले जो है इसमें सिंपल क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको पता चलेगा किस तरह से आगे हमको बढ़ना है। सिंपल क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको हार्ड क्वेश्चन करने में इजी होगा। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको जानना है टाइम एंड वर्क में क्या क्या होता है। टाइम एंड वर्क में सबसे पहले तो एक होता है मैन पावर। मैन पावर यानी जो काम करने वाला है उसे मैन पावर बोलते हैं। जैसे राम किसी काम को कर रहा है तो राम क्या हो गया, वो मैन पावर हो गया। राम किसी काम को कर रहा है 10 दिनों में, तो राम करने वाला है तो वो मैन पावर हो गया। श्याम किसी कार्य को 20 दिनों में कर रहा है, तो राम उस काम को कर रहा है 20 दिन में, तो राम जो है वो काम करने वाला हो गया, यानी मैन पावर हो गया। उसके बाद है टाइम। टाइम कहने का मतलब कि मान के चलें कि राम किसी कार्य को 10 दिनों में कर रहा है, तो 10 दिन जो है उसका टाइम है। 10 दिन जो लगा वो इसका टाइम है। टाइम के बाद टाइम जो है, या फिर इसको आवर में भी दे सकता है, घंटा में भी दे सकता है। मैन पावर, टाइम, और उसके बाद वर्क। वर्क जैसे हम खा रहे हैं तो वर्क हो गया एक। जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं तो वर्क हो गया। हम यहाँ पे अगर बोर्ड पे लिख रहे हैं कुछ भी तो वो वर्क हो गया। जैसे कोई भी कार्य है, उस कार्य को अगर कर रहे हैं तो वो वर्क हो गया। तो ये जो है वर्क है। एक है इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी वर्क इफ़िशियंसी, कार्य दक्षता, क्षमता। ये जो है इफ़िशियंसी कहने का मतलब है कि राम जो है किसी कार्य को एक दिन में कितना कर रहा है, वो इसका इफ़िशियंसी है। जैसे राम जो है एक कार्य है, उसको अगर 10 दिन में कर रहा है, तो एक जितना उसका कार्य है उसको 10 दिन में कर रहा है, लेकिन इफ़िशियंसी जो होता है वो एक दिन में वो कितना कार्य कर रहा है। मान के चलें कि 10 एक दिन में जो राम है वो 10 काम कर रहा है, तो एक दिन का इसका इफ़िशियंसी है। एक दिन में वो 10 काम कर रहा है, तो एक उसका इफ़िशियंसी है, यानी क्षमता है उसका कार्य करने का। तो कार्य करने की जो क्षमता है वो इफ़िशियंसी कहलाता है, कि एक दिन में वो कितना कार्य कर रहा है। कोई भी कार्य, कोई भी व्यक्ति है, अगर वो कार्य एक दिन में 10 या फिर 20 या फिर 100 काम कर रहा है, तो उसको एक दिन काम करने का वो इफ़िशियंसी है, कि एक दिन में वो
इतना काम करेगा। एफिशिएंसी यानी उसका क्षमता है एक दिन कार्य करने का। तो ये हो गया। देखिए इसको हम समझते हैं थोड़ा एग्जाम्पल से। जैसे में देखिए मान के चले कि ये जो है किसी कार्य को सबसे पहले समझते हैं। मान के चलिए कि एक रोटी है, एक रोटी है, ये जो है एक वर्क हो गया। ये इसका मान के चलिए कि इसको जो है खाना है, तो ये एक रोटी है, इसको ये जो है इसको 4 दिन में खाता है। ये एक रोटी है, ये एक रोटी है, ये टोटल वर्क है जो कि एक है। ये जो है ये टोटल वर्क है, यानी एक रोटी है, उस काम को करना है। टोटल कितना है? एक है, एक रोटी है। ये जो है 4 दिन में इस रोटी को खाता है। एक रोटी को ये 4 दिनों में खाता है। तो ये जो है 4 दिन में एक रोटी को खाता है, तो इस रोटी को अब 4 भाग में बांटिए। ये जो है एक रोटी को 4 दिन में खाता है, तो एक दिन में कितना खाएगा? तो इस रोटी को अब 4 भाग में बांट दीजिए। यानी ये टोटल है 4, उसमें से वो एक जो है एक दिन में खाएगा। एक दिन में कितना खाएगा? तो टोटल जो है ये 4 भाग इसमें हो गया, तो एक दिन में कितना खाएगा? ये टोटल 4 है, उसमें से एक खाएगा, तो 1/4 खाएगा। टोटल 4 है, उसमें से एक अगर खाता है एक दिन में, तो कितना खाएगा? टोटल 4 में से एक खाया, तो यानी 1/4 यानी एक दिन में सॉरी, एक दिन में वो 1/4 खाता है, यानी सभी में वो 1/4 खाएगा। कहने का मतलब ये हुआ इसका कि ये जो है 4 दिन में इस रोटी को खाता है। एक रोटी है, एक रोटी को 4 दिनों में खाता है, तो कितना कितना खाएगा? तो इसको अब 4 भाग में बांट दीजिए। तो एक दिन में जो है यो एक भाग ये वाला खाएगा, कितना में? टोटल 4 में ये एक खा रहा है, यानी वो खाएगा कितना एक दिन में? 1/4। ऐसे ही सब आपको बांट लेना है। आप जो है किसी को भी अब कितना भी रहे, कितना भी अगर रहे, अगर यहाँ पे जो है कहे कि ये जो है किसी कार्य को 10 दिनों में, ये जो है एक रोटी है, उसको 10 दिन में खाता है। ये जो है इस रोटी को 10 दिन में खाता है, तो एक दिन में वो कितना रोटी खाएगा? तो 1/10। इसको आप 10 भाग में बांट देंगे इस तरह से। पूरा 10 भाग में बांटेंगे तो 10 भाग में एक खा रहा है, एक दिन में कितना खाएगा? तो पूरा 10 का एक खाएगा, यानी 1/10 खाएगा। तो हम समझाना ये चाह रहे हैं कि जो है इसका एक दिन का जो एफिशिएंसी है वो कितना है? वो टोटल जो है एक रोटी को 10 दिन में खा रहा है, तो उसका एफिशिएंसी जो होगा एक दिन का, वो एक दिन का जो एफिशिएंसी है वो एक दिन में कितना खा सकता है? तो 1/10 खा सकता है। तो ये जो है इसका एफिशिएंसी हो गया। तो अब नेक्स्ट जो है समझते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए जो है किसी कार्य को 10 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को 5 दिनों में करता है। ए जो है किसी कार्य को 10 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को 5 दिनों में करता है। अगर इसको हम एफिशिएंसी निकालें, इसका एफिशिएंसी निकालें कि अगर ये जो है एक काम को 10 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में जो ए है वो 1/10 करेगा। अभी हम बताए हैं आपको कि ए जो है
ए 10 दिनों में काम कर रहा है, मान के चलिए कि वर्क कितना है, एक हम मान लिए कि एक जो है वर्क है, तो एक ए जो है एक वर्क को 10 दिनों में कर रहा है, तो ए जो है वो एक दिन में कितना वर्क करेगा, यानी एक दिन का एफिशिएंसी उसका कितना है, कार्य करने की क्षमता, तो 1/10। उसी तरह से बी जो है एक कार्य को 5 दिनों में कर रहा है, तो वो जो है एक दिनों में इसका एफिशिएंसी कितना होगा बी का, तो बी का एफिशिएंसी होगा 1/5। अब जो है दोनों का एफिशिएंसी निकल चुका है कि ए जो है एक दिन में 1/10 वर्क कर रहा है और बी एक दिन में 1/5 वर्क कर रहा है। अगर यहाँ हम कहें कि ए प्लस बी इन दोनों ने मिलकर उसको कितने दिनों में कार्य को कर लेगा, तो यहाँ पे 1/10 प्लस 1/5 इन दोनों को मिलकर काम करना है, तो कितने दिनों में करेगा, तो यहाँ पे देखिए 10 और 5 का आप एलसीएम लेंगे तो 10 यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5 दूना 10 यानी 3/10 आ गया। अब जो है दोनों मिलकर 3/10 वर्क करेंगे, दोनों मिलकर 3/10 वर्क करेंगे, तो करना है कितना काम, टोटल जो है यहाँ पे एक वर्क करना है तो एक से गुना कर देंगे तो यहाँ पे 3/10 हो जाएगा। तो ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो 3/10 दिनों में करेंगे। इसको जो है सॉरी यहाँ पे 3/10 आया है, तो इसको पलट देंगे। ये जो है एक दिन में ए प्लस बी मिलकर 3/10 काम कर रहे हैं, तो टोटल काम करने के लिए वो कितने दिनों में करेंगे, तो टोटल काम करेंगे, एक दिन में कर रहा है 3/10, एक दिन में 3/10 काम कर रहा है, तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा, इसको पलट देंगे तो 10/3 हो जाएगा। तो ये जो है आपका 10/3 दिनों में ये काम को पूरा कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे। अब जो है इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये तो हो गया बेसिक से। शॉर्ट में इसको कैसे बनाएंगे, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 5 दिनों में, दोनों का एलसीएम लेंगे, ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा। इन दोनों का ऐसा जो है कॉमन एक फैक्टर लीजिए जो दोनों से कट जाए आसानी से। तो ये 10 लिए, ऐसा जो है आप दोनों का अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये दोनों से कटेगा, तो 10 एक बार में, तो यहाँ से 1, यहाँ 5 दूना 10, तो यहाँ पे 2। अब जो है करा ए प्लस बी, इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क है कितना 10, और इन दोनों ने कितना काम कर रहा है, 2 कर रहा है बी और 1 कर रहा है ए, तो टोटल जो है 3 काम कर रहा है, यानी ये जो है 10/3 दिनों में काम को कर देंगे। देखिए यहाँ भी जो है 10/3 आया था और यहाँ से भी 10/3 आया था, तो ये जो है आपका, आप पहले इसको पढ़ चुके होंगे जब आप कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे होंगे, उससे पहले आप इसको पढ़ चुके होंगे। तो ये जो है आपका बेसिक है, ये कैसे जो है बनता है बेसिक से, उस तरह से हम बता रहे थे। अब जो है इसको शॉर्ट से कैसे बनाना है उस तरह से आप समझ गए होंगे कि शॉर्ट, इसको आपको एलसीएम लेना है दोनों को, ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 5 दिनों में, तो 10 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 10। तो ये जो है ये यहाँ पे 10 काम है टोटल, एक दिन में ये 10 काम करता है, तो वो जो है एक दिन का इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा, ये जो है किसी कार्य को, यानी 10 कार्य को 10 दिनों में करता है, ये जो है 10 कार्य को 10 दिनों में करता है, तो एक दिनों में कितना काम करेगा, एक दिनों में 1 काम करेगा। अब बी को देखिए, बी जो है टोटल काम करना है 10, अब ये जो है 10 दिनों में करना, 10 काम है, एक दिन में 5 काम करता है, एक दिन में 5 काम करता है, तो वो कितने दिनों में 10 काम करेगा, तो 2 दिनों में।
तो ये जो है ए का एफिशिएंसी आ गया और बी का एफिशिएंसी 2 आ गया। दोनों ने एक दिनों में कितना काम कर रहा है, तो 3 काम कर रहा है। तो टोटल काम करना है 10, कह रहा है ए प्लस बी मिलकर काम को कितने दिनों में करेगा, तो ए प्लस बी यानी यहाँ से टोटल काम 10 है। अब ये जो है दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं, तो 10 में 3 से भाग दे देंगे तो वो कितना समय लेगा वो हमें निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले हम इसको इसलिए बताए हैं ताकि जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत आसानी से उसको आप समझ सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन हम करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन है, ए एक काम को 6 से ही 2/3 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उस कार्य को 16 से ही 2/3 दिन में कर सकता है। अगर वे इस काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए ए जो है ये कर रहा है 6 से ही 2/3 दिन में, बी कर रहा है 16 से ही 2/3 दिन में, 16 से ही 2/3 दिन में। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में है, इसको जो है देखिए 36 18 18 2 20 यानी 20/3। अब ये हो गया 16 3 48 और 2 50 50/3। इन दोनों का एलसीएम लेंगे आप इस तरह से। देखिए एलसीएम जब भी लेना है तो ऊपर वाला लेना है, केवल ये 50 का और ये 20 का केवल ऊपर वाला लेंगे। तो ऊपर का एलसीएम कितना आएगा, 50 और 20 का एलसीएम 100 आ जाएगा। यानी ये जो आया टोटल वर्क है, इतना काम करना है, ये टोटल वर्क हो गया। अब जो है ये 100 काम है, यहाँ पे एक दिन में कितना काम करेगा, ये जो है 20/3 काम करता है, 20/3 दिनों में करता है। तो 100 काम करना है तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 100 से भाग दे, 100 में भाग देंगे आप 20/3 से, 3 चला जाएगा ऊपर यानी 20 5 100 यानी यहाँ पे 15 काम जो है एक दिन में करेगा। यानी ए का जो इफिशियंसी है वो 15 काम करने का है। अब बी जो है 50, आप इसको कैसे करेंगे, तो 100 है टोटल वर्क, ये जो है 50/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो ये 50 दूना 100, 3 दूना 6। बी का एफिशिएंसी है एक दिन का वो 6 काम करने का है। यहाँ पे देखिए आपको अगर यहाँ पे डायरेक्ट करने नहीं आ रहा है तो आप लिख करके यहाँ पे कर लेंगे। ऐसे अब देखिए 20 5 100 यानी 5 आ रहा है और 5 और नीचे से गुना कर देना है, 5 दिए 15। यहाँ पे 50 दूना 100 और 3 से गुना कर देना है, दो जितना यहाँ पे भाग देने पर जितना आ रहा है यानी 50 दूना 100 और 3 नीचे है उसको से गुना कर दें यानी 3 दूना 6। अगर आपको नहीं करने आ रहा है तो 100 वर्क है वो कर रहा है 50/3, तो कितने दिनों में जो है एक दिन में कितना काम करेगा वो निकल जाएगा, भाग दे देंगे इतना में। तो देखिए दोनों का इफिशियंसी हमें मालूम हो गया कि ए जो है एक दिन में 15 काम करता है और बी जो है वो एक दिन में 6 काम करता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, ए प्लस बी मिलकर काम को ये जो है कितना काम करेगा, ए प्लस बी मिलकर, तो 15 6 21 काम करेंगे ए प्लस बी मिलकर। कह रहा है कि इस काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को करे तो कितने दिनों में करेगा। देखिए 100 टोटल वर्क है 100, ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 21 काम करते हैं, दोनों मिलकर एक दिन में 21 काम करते हैं। तो ए प्लस बी कितने दिनों में काम को कर लेंगे, 100 काम को, तो 21 से भाग दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे 100 में 21 से भाग देंगे तो 21 तो 84, 4 बचेगा यहाँ पे 16/21 यानी
ए प्लस बी मिलकर 100 काम को वो 4 से ही 16/21 दिनों में कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 से 16/21 दिनों में वो काम को कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जो है एक दिनों का काम यहाँ पे निकल रहा है। एक दिनों का जो काम होता है वो एफिशिएंसी होता है कि ये जो है एक दिन का एक एफिशिएंसी कितना है ए का, तो 15 है, यानी एक दिन में कार्य करने का क्षमता ए का 15 है कि एक दिन में वो 15 काम कर सकता है। यहाँ पे बी का एफिशिएंसी ये जो है 100 काम को 50/3 दिनों में करता है। 50/3 दिनों में वो 100 काम को करता है, तो वो एक दिनों में कितना काम करेगा। तो इसमें आप 100 में आप भाग दे देंगे 50/3 से, तो एक दिन का इसका काम निकल जाएगा। तो अब दोनों का एक एक दिन का एफिशिएंसी निकल चुका है। तो ए प्लस बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो ए प्लस बी टोटल कार्य 100, ए प्लस बी यानी दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है, तो 15 6 21, तो 100 में 21 से भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 4 से 16/21 दिनों में ये दोनों काम कर लेंगे। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए काम को 37 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 111 दिनों में कर सकता है। अगर वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम को पूरा कर लेंगे। ए जो है वो 37 दिनों में कर रहा है जबकि बी उस काम को कितने दिनों में 111 दिनों में कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, तो 37 और 11 का एलसीएम होता है 111। 37 और 111 का एलसीएम 111 होता है। अब इसको काटेंगे। यहाँ पे देखिए ये टोटल वर्क आ गया 111। अब ये जो है एक दिन में कितना काम करेगा, इफिशियंसी ए का इफिशियंसी कितना होगा। इफिशियंसी का मतलब है कि ए जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा। तो सबसे पहले आप जो है एफिशिएंसी निकालना जो है शुरू कीजिए इसमें। तो ए का एफिशिएंसी है आप 111 काम करना है। ए जो है 111 काम को 37 दिनों में करता है। ए जो है 111 काम को 37 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 111 में आप 37 से भाग दे देंगे तो वो आएगा आपको एक दिन का काम। यानी ए का एफिशिएंसी है एक दिन काम करने का, वो है 3 काम। एक दिन में ए जो है 3 काम करता है, तभी तो जो है टोटल काम को 37 दिनों में करेगा। 37 में 3 से गुना करेंगे तो 111। अब जो है बी का एफिशिएंसी निकालेंगे, तो बी टोटल काम करना है 111 और बी जो है 111 काम को 111 दिन में कर रहा है। 111 काम को 111 दिनों में कर रहा है, तो बी का एफिशिएंसी क्या हुआ, 111 काम को 111 दिन में, यानी एक दिन में वो एक काम कर रहा है। एक दिन में वो एक काम कर रहा है। तो बी का जो एफिशिएंसी है वो एक दिन काम करने का कितना है, एक दिन में वो एक काम करेगा, तभी तो जो है 111 काम को 111 दिनों में करेगा। तो दोनों का एफिशिएंसी पता हो गया। आप कह रहे हैं कि दोनों एक साथ काम करे तो पूरा काम को, यानी 111 काम टोटल है, उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो ए प्लस बी। अब देखिए टोटल काम है 111, दोनों मिलकर कितने दिनों कितना काम करें, 4 से भाग दे देंगे। ए प्लस बी काम को, टोटल काम को कितने दिनों में करेंगे, तो भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, बचेगा 3, 31 हो जाएगा। तो फिर लगाएंगे 7 चौ 28, बचेगा 3, यानी 27 से ही 3/4 दिनों में वो काम को कर लेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा, दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी मिलकर उस काम को 27 से ही 3/4 दिनों में कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 27 से ही 3/4 दिन। ये हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन अच्छे करने लगेंगे, जिससे आपको धीरे धीरे अगर आगे बढ़ते हैं तो आप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ए
और बी एक साथ मिलकर 33 से ही 1/3 दिनों में करते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 33 से ही 1/3 दिनों में करते हैं। ए अकेला उसे 66 से ही 2/3 दिनों में करता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? ए और बी मिलकर इस काम को 33 से ही 1/3 दिनों में करते हैं, तो ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं? तो 33 से ही 1/3 दिन में कर रहे हैं, तो 33 से ही 1/3 दिन। इसको कैसे लिखेंगे? तो 33 3 99 और 100 यानी 100/3। तो यहाँ पे हो जाएगा 100/3। यहाँ पे हो गया 100/3, यानी ए प्लस बी मिलकर कार्य को 100/3 दिनों में करते हैं। यहाँ पे है ए अकेला उसे 66 से 2/3 दिन में, 66 से ही 2/3 दिन का मतलब हुआ 66 दिए 198 प्लस 2 जोड़ेंगे तो 200/3। तो ए जो है अकेला उस कार्य को 200/3 दिनों में करता है। तो अब जो है एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, और ए प्लस बी एक दिनों में कितना कर रहा है इसका इफिशियंसी पहले निकालेंगे, और ए जो है अकेले कितना काम कर रहा है एक दिन में वो निकालेंगे। देखिए जब भी एलसीएम लेंगे तो ऊपर का केवल लेंगे, 100 और 200 का एलसीएम 200 हो जाएगा। तो यहाँ से 100 दूना 200 और 3 से गुना कर देंगे तो 3 दूना 6। ए प्लस बी मिलकर ये 200 टोटल कार्य था उसको 6 दिनों में करेगा, यानी ये टोटल 200 वर्क था, वो ए प्लस बी मिलकर जो है 200 वर्क को 100/3 दिनों में कर रहा था, तो ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। अब ए जो है अकेला 200/3 दिनों में इतना काम को करता है, यानी 200 काम को करता है, तो वो एक दिनों में कितना काम करेगा? 200 से भाग देंगे तो 1, और 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो ये टोटल वर्क है 200। एक दिन में कितना करेगा निकालने के लिए आपको 100/3 से आप भाग दे देंगे, तो ये 3 चला जाएगा ऊपर, और ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो ये 3 दूना 6 3 दूना 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो बस करना क्या है कि 200 में 100 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, 100 दूना 200, और नीचे में जितना रहता है उससे गुना कर देंगे। यहाँ पे 200 1 आएगा, और 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3। अब जो है इसका एफिशिएंसी दोनों का आ गया है। ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिनों में 6 काम कर रहे हैं, और ए अकेला एक दिनों में 3 काम कर रहा है। कह रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? केवल बी का पूछा है कि बी ये काम को 200 काम है उसको कितने दिनों में करेगा। तो देखिए ए प्लस बी मिलकर 6 काम, ए प्लस बी मिलकर 6 काम करते हैं एक दिन में, और उसमें से ए जो है 3 काम कर देता है। ए प्लस बी मिलकर 6 काम करते हैं, उसमें से ए 3 दिन कर देता है, तो बी कितना दिन करेगा? बी जो है 3 दिन करेगा। ए प्लस बी मिलकर 6 काम, जिसमें से ए जो है 3 दिन कर देता है, तो बचा कितना? बचा बी। तो बी जो है 3 काम कर रहा है, तो कह रहा है कि बी अकेले उस काम को कितना दिनों में करेगा? तो बी कर कितना रहा है? 3। तो 200 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 66 से ही 2/3 दिन, 66 से ही 2/3 दिन। तो ये आपका बी जो है अकेले उस काम को 66 से 2/3 दिनों में कर देगा। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को 25 दिनों में करते हैं। बी अकेला उस कार्य को 33 से ही 1/3% भाग को 15 दिनों में कर सकता है। ज्ञात कीजिए कि ए अकेला उस कार्य का 4/15वां भाग कितने दिनों में पूरा कर लेगा। देखिए ए प्लस बी यानी ए और बी मिलकर किसी कार्य को
25 दिनों में कर रहे हैं, और बी अकेला उस कार्य को 33 से ही 1/3%, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, सॉरी यहाँ 33 से ही 1/3%, तो 33 3 99, 99 एक 100, 100/3, और परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो 100 से 100 कट जाएगा तो बचेगा 1/3। अगर आपको ये 33 से ही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू मालूम है तब तो ठीक है, अगर नहीं है मालूम तो आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, आपको याद रहना भी चाहिए कि 33 से ही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 33 से ही 1/3% भाग को वो 15 दिन में करता है, यानी 1/3 भाग को वो कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में। तो 1/3 भाग को वो 15 दिनों में करता है, तो जो है वो टोटल काम कितने दिनों में करेगा, टोटल काम 15 × 45, 1/3 भाग वो 15 दिनों में करता है, तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा, 45 दिनों में। तो टोटल काम वो 45 हो जाएगा यहाँ पे, तो ए का 45 दिनों में वो काम कर रहा है। सॉरी यहाँ पे बी है, बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो 45 दिनों में। तो इसका अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, तो 25 और 45 का एलसीएम 225। तो यहाँ पे अगर आपको नहीं निकालने आ रहा है तो यहाँ पे आप लिखेंगे 25 और 45 का, इस तरह से आप एलसीएम निकाल लेंगे। तो 5 से लगाएंगे तो 50 25, 9 5 45, 50 25 और 25 9 225, यानी 225 इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी टोटल वर्क हो गया 225। अब जो है ए प्लस बी किसी काम को, ये जो 225 काम है 25 दिनों में कर रहा है, तो एक दिन का काम कितना है इसका, ए प्लस बी एक दिनों में कितना काम करेंगे, तो 225 में 25 से भाग देंगे तो 9 आएगा। इसके बाद बी जो है 225 काम को करना है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, वो 45 दिनों में काम को करता है, तो एक दिन में वो 45 बचे 225, तो एक दिन का काम बी का आ गया 5, और ए प्लस बी का एक दिन का काम आ गया 9। तो यहाँ से अब कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि ए अकेला उस कार्य का 4/5वां भाग। सबसे पहले निकालिए कि यहाँ पे ए एक दिन में कर कितना रहा है, ए प्लस बी मिलकर 9 काम कर रहे हैं एक दिन में, और बी जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो बी जब 5 काम कर दे रहा है और ए प्लस बी मिलकर 9 काम कर रहे हैं, तो ए कितने दिन कर रहा है इसमें, 4 दिन। 9 दिन में से बी जो है 5 काम कर दे रहा है, तो ए कितना कर रहा है, 4 दिन। तो ए का जो इफिशियंसी आएगा एक दिन का काम करने का, वो 4 आ जाएगा, यानी ए जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है। तो कह रहा है कि ए अकेले उस कार्य का 4/15वां भाग, तो टोटल काम कितना है 225, तो 225 का 4/5 भाग ही इसे करना है, तो कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले ये 225 का 4/5 आप निकालेंगे, उसके बाद एक दिन काम करने का एक इफिशियंसी है ए का 4, अगर 4 से इसको भाग दे देंगे तो वो जो है ये अकेले कितने दिनों में टोटल काम को, यानी टोटल काम यानी कह रहा है 4/5 भाग करना है, तो कितना दिनों में करेगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे 4/15 है, यहाँ पे 4/15 है, 15 में 15 से गुना कीजिएगा तो 15 15 225, ये 15 चौके 60, ये 4 से 4 भी कट जाएगा तो बचेगा केवल 15। तो ये जो है ए जो है टोटल काम था 225, उसका कह रहा था कि 4/15वां भाग कितने दिनों में करेगा, तो वो करेगा 15 दिनों में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 दिनों में। उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे आप। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 5 दिनों में कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर 2 दिनों तक कार्य को करते हैं, उसके बाद
बी के स्थान पर सी कार्य को अगले 3 दिनों में पूरा करता है तो अकेला सी उस कार्य का 60% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए ए जो है वो 10 दिनों में कार्य को करता है और बी जो है वो 5 दिनों में करता है। एलसीएम होगा इसका 10। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में एक काम करेगा और बी एक दिन में 2 काम करेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर, यानी ए और बी दोनों एक साथ मिलकर 2 दिनों तक कार्य करते हैं। तो ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 3। एक दिन ए जो है एक दिन में एक काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है, यानी ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम। और तीनों 3 काम एक दिन में करते हैं तो इन्होंने 2 दिनों तक साथ में काम किया। तो 2 दिनों तक साथ में काम किया तो इसको 2 से गुना कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 6। यानी ए और बी मिलकर एक दिन में 2 दिनों तक साथ काम करते हैं तो 2 दिन में कितना काम कर दिया, 6 काम कर दिया। तो 6 काम किया। अब बोल रहा है कि उसके स्थान पर बी, उसके बाद जो है बी के स्थान पर सी कार्य को अगले 3 दिनों में पूरा करता है। तो यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे आप इस तरह से। सबसे पहले ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं 2 दिनों तक। ए और बी मिलकर 2 दिनों तक काम करते हैं तो 2 दिनों में 6 काम कर दिया। तो ए प्लस बी मिलकर कितना काम कर दिया, 6 काम। ए प्लस बी मिलकर 6 काम कर दिया। उसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य को अगले 3 दिनों में समाप्त करता है। तो यहाँ तो ए प्लस बी दोनों किया है। इसके बाद कह रहा है कि बी के स्थान पर, यानी बी जो है हट गया, यहाँ पे बी काम नहीं कर रहा, यानी बी यहाँ से चला गया। बी चला गया, अब जो है बी के स्थान पर सी आ गया। तो सी आ गया लेकिन ए काम कर ही रहा है। ध्यान देंगे यहाँ पे कि बी के स्थान पर सी आ गया और सी आया है, बी चला गया है, लेकिन ए तो काम कर रहा है। ए के बारे में ये नहीं कर रहा है कि ये चला गया है, केवल कह रहा है कि बी चला गया है और बी के स्थान पर सी आ गया है। तो यहाँ पे सी तो आ गया लेकिन ए जो है पहले से काम कर रहा है, यानी यहाँ पे हो जाएगा ए और सी। यहाँ पे ए और सी जो है काम करेगा अगले 3 दिनों तक, कह रहा है कि अगले 3 दिनों में पूरा करेगा। तो ए और सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, तो देखिए ए जो है एक काम कर रहा है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। सी कितना कर रहा है, सी हमें मालूम नहीं है तो सी को हम x मान लेते हैं कि सी जो है एक दिन में x काम कर रहा है। तो ए जो एक दिन में 1 काम कर रहा है और सी जो है एक दिन में x काम कर रहा है। और अगले ये दोनों ने 3 दिनों में कार्य को समाप्त कर दिया, यानी 3 से इसको गुना कर देंगे, यानी इन दोनों ने मिलकर ये 1 + x काम किया। तो 3 दिनों में कितना काम करेगा, तो 3 से इसको मैं गुना कर देंगे तो जितना आएगा वो काम आ जाएगा इसका। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद इस काम को बराबर करेंगे। अब 6 काम प्लस 3 × 1 + x बराबर इसको 10 दिनों में करना है, इतना काम को। इधर भी काम, इधर भी काम, इधर भी टोटल काम, इधर भी टोटल काम बराबर कर दिए। इधर देखिए 6 + 3 में 1 से गुना करेंगे, 3 + 3 में 1 से गुना करेंगे, 3x बराबर 10। ये हो जाएगा 6 3 9। अब ये हो जाएगा 3x, ये 9 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 3x बराबर 1 आएगा। यानी x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 1/3। तो x किसका माने थे हम, x c का काम माने थे, यानी c जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, c का एक दिन का इफिशियंसी है 1/3। c एक दिन में 1/3 काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अकेला c उस काम का टोटल काम 10 है तो उस काम का c जो है 60% भाग कितने दिनों में करेगा, टोटल काम 10 है
तो ये 10 काम नहीं करना है, इस 10 का 60% ही उसको करना है। तो 10 का 60%, 60/100 लिखेंगे। वो कितने दिन में करेगा, तो कितने दिन में करेगा, तो एक दिन में जो काम कर रहा है उसको से इसमें भाग दे देंगे तो वो कितने दिनों में करेगा वो निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा सी बराबर सी का टाइम। तो देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ पे ये ऊपर बचा 6 और नीचे में 1/3, तो ये हो जाएगा 6 गुने ये 3 बटा में है 1/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा यानी 3 हो जाएगा। 6 गुने 3 यानी 18 दिन आ जाएगा आंसर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सी उस काम का 60% भाग कितने दिनों में करेगा, तो 18 दिनों में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 दिन। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे आपको समझना है, एक बार और आपको समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले ए और बी अलग अलग कार्य को 10 दिनों में 5 दिनों में करते हैं। तो ये हो गया 10, बी हो गया 5, टोटल वर्क हो गया। एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा। इसके बाद ए जो है एक दिन में एक काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। अब कह रहा है कि उसके बाद यहाँ पे दोनों एक साथ 2 दिनों तक काम करते हैं, दोनों एक साथ 2 दिनों तक काम करते हैं। तो एक ए जो है एक दिन में एक काम और बी एक दिन में 2 काम। तो ये दोनों एक साथ मिलकर 2 दिनों तक काम करते हैं। तो एक दिन में इन दोनों ने कितना काम किया, एक दिनों में एक दिन ए जो है एक काम किया और बी 2 काम, यानी एक दिनों में ए प्लस बी मिलकर 3 काम किया। और दोनों ए प्लस बी ने दोनों ने 2 दिनों तक साथ में काम किया। तो एक दिन में ए प्लस बी मिलकर 3 काम, तो 2 दिनों में 3 दूना 6 काम। तो यहाँ पे आ गया ए प्लस बी का 2 दिनों का कार्य आ गया। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य को अगले 3 दिनों में पूरा करता है। तो ए प्लस बी सबसे पहले ए प्लस बी काम करता है। तो ए प्लस बी 2 दिनों तक काम किया। कितना काम किया 2 दिनों तक, 6 काम किया। 6 काम हो चुका। अब जो है उसके बाद बी के स्थान पर सी आता है, बी के स्थान पर सी आ जाता है, बी चला जाता है और सी आ जाता है। ए जो है ए के बारे में नहीं कह रहा है कि ए काम छोड़ दिया है, तो हम ये जानेंगे कि ए जो है हमेशा काम कर रहा है और सी आ जाता है, ए के साथ सी जुड़ जाता है। ए के बारे में नहीं कह रहा है कि ए जो है काम नहीं कर रहा है, केवल ये कह रहा है कि बी के स्थान पर सी आ जाता है। तो बी के स्थान पर सी आ जाता है, लेकिन ए तो पहले से काम कर रहा है। जब नहीं कह रहा है कि ए काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ए और सी दोनों काम कर रहे हैं। जब बी चला गया तो बच गया ए, तो ए प्लस सी मिलकर काम को कर रहे हैं। उसके बाद अब यहाँ पे दोनों का एफिशिएंसी लिखेंगे कि ए और सी एक एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। ए जो है एक दिन में एक काम कर रहा है, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। उसके बाद सी का एफिशिएंसी, सी का हमें निकालना है। सी का एफिशिएंसी कितना हमें मालूम नहीं है, तो हम सी का x मान लिए। तो 1 + x, ये दोनों मिलकर एक दिनों में 1 + x काम करते हैं। तो यहाँ पे अब बोल रहा है कि जब बी चला गया तो सी कार्य को, तो बी चला गया तो ए और सी बचा हुआ है, तो ए और सी मिलकर अगले 3 दिनों में कार्य को पूरा करते हैं। तो 3 दिनों में यानी ए और सी मिलकर एक दिन में 1 + x काम करते हैं। तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, तो 3 से गुना कर देंगे तो वो आ जाएगा। अब जो है ये टोटल काम हो गया, ये टोटल काम हो गया। 6 काम ये किया ए प्लस बी मिलकर, और उसके बाद ए प्लस सी मिलकर काम किया, यानी 6 + 3 × 1 + x, ये टोटल काम। और इधर से टोटल काम 10 है, तो बराबर कर दिए। अब ये आया x का मान यहाँ से आपको
निकला 1/3, तो सी का जो एफिशिएंसी माने थे एक्स माने थे, तो एक्स जो है सी जो है एक दिनों में कितना काम करेगा वो हमें यहाँ से निकल गया, यानी सी का एक दिन का काम है 1/3। तो वो कह रहा है कि सी उस काम का 60%, काम टोटल कितना था 10 था, अब 10 का कह रहा है कि 60% ही हमें काम करना है। तो सी को कितना काम करना है 10 का 60%, 10 का 60% निकालेंगे और जितना आएगा उसमें एक दिन में जितना काम करेगा उसको से भाग दे देंगे, तो वो कितना दिनों में काम को कर लेगा ये हमें मालूम चल जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट आया 18, यानी काटने के बाद 18 दिन आया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में हमेशा आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सेट अगर मारते होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलता होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसी कार्य को 33 से ही 1/3 दिनों में कर सकता है। एक किसी कार्य को 33 से 1/3 दिनों में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 66 से 2/3 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों 10 दिनों तक साथ में काम करें तो काम का कितना भाग बचा रहेगा, यह हमें ज्ञात करना है। देखिए ए 33 से ही अभी बताया कि 33 से ही 1/3, इसका मतलब होता है 1/3, 33 100/3 होगा। 33 3 99, 99 1 100, 100/3, 33 से ही 1/3 का मान हो जाएगा 100/3। अब है यहाँ पे कि बी जो है वो 66 से ही 2/3, तो 66 से ही 2/3 का मतलब है 36 18, 36 18 2 और 1 19 बचा, यहाँ पे 2 जोड़ देंगे तो 200 हो जाएगा, यानी 200/3। तो यहाँ से 200/3 हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब भी लेते हैं तो ऊपर का केवल लेते हैं, तो यहाँ पे 100 और 200 का एलसीएम 200। अब ये 200 में 100 से भाग देंगे, 2 बार में जाएगा, 2 में 3 से गुना करेंगे 6, यहाँ 200 में 200 कट जाएगा, बचेगा 1, 1 में 3 से गुना करेंगे 3। तो यहाँ से ए का एफिशिएंसी एक दिन काम करने का 6 और बी का एक दिन का एफिशिएंसी 3 है। कह रहा है कि 10 दिनों तक साथ में काम करते हैं वो, 10 दिनों तक ए प्लस बी 10 दिनों तक साथ में काम करते हैं। तो 10 दिनों तक, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि ए और बी एक दिनों में साथ मिलकर कितना काम कर रहे हैं। तो ए और बी मिलकर दोनों एक दिन में 6 और 3 9 काम कर रहे हैं। ए और बी मिलकर एक दिनों में 6 काम ये कर रहे हैं और 3 काम ये कर रहे हैं, यानी एक दिन में ए प्लस बी मिलकर 9 काम कर रहे हैं। यानी ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं, जबकि इन दोनों ने 10 दिनों तक साथ में काम किया। तो एक दिन में 9 काम मिलकर करते हैं, 9 एक दिन में दोनों ने मिलकर 9 काम करता है, और इन दोनों ने साथ में 10 दिन काम किया। तो 10 से गुना करेंगे तो 10 9 90। तो ए प्लस बी मिलकर 10 दिन में कितना काम कर लिया, 90 काम कर लिया। करना कितना था 200। हमें कह रहा है कि काम का कितना भाग बचा हुआ रहेगा। अब 200 काम करना था हमें, टोटल वर्क था 200 में 90 काम कर चुके हैं, 200 में 90 काम कर चुके हैं, तो बचा कितना, 200 में 90 घटाएंगे तो 110। अब 110 बचा है कितना में, 200 में 110 बचा है। 90 काम कर लिए तो बचा कितना काम करने के लिए 110, तो 110 बचा कितना में 200 में, तो 200 से इसको भाग दे देंगे, 1 0 से 1 0। तो यहाँ पे कह रहा है कितना भाग बचा रहेगा, तो कितना भाग बचा रहेगा, तो 11/20 भाग
बचा रहेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 11/20। तो देखिए यहाँ पे जो है एक चीज़ समझेंगे कि जब भी टाइम का अगर रेशियो टाइम एंड वर्क में टाइम का अगर रेशियो A/B है तो इसमें इफ़िशियंसी यानी कार्य क्षमता का जो रेशियो होगा ये टाइम का उल्टा हो जाएगा, यानी B/A हो जाएगा। देखिए कैसे, थोड़ा सा समझते हैं। इसका आपका यूज आगे होने वाला है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। जब भी टाइम का रेशियो अगर A/B हो तो इफ़िशियंसी का रेशियो यानी कार्य करने की क्षमता जो है उसका रेशियो B/A हो जाता है। देखिए कैसे, यहाँ से समझेंगे। A और B, A जो है कितना है दिन का, इसका देखेंगे टाइम तो 100/3 है और ये 200/3 है। इसका रेशियो निकालेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा। तो A और B का जो टाइम का जो रेशियो है, तो A और B का टाइम का रेशियो इधर 1 बचा और इधर से 2 बचा। टाइम का रेशियो कितना है 1/2। अब यहाँ से इसका इफ़िशियंसी आया है 6 और 3। हम बताए थे कि यहाँ पर जो एक दिन का इसका काम होता है वो इसका इफ़िशियंसी होता है। तो A का एक दिन का काम कितना है, A का एक दिन का काम है 6 और B का एक दिन का काम है 3। तो ये इसका इफ़िशियंसी हो गया। अगर इसका इफ़िशियंसी का अगर रेशियो निकालते हैं तो ये हो जाएगा, इफ़िशियंसी का रेशियो 3 दूना 6 कट जाएगा तो 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ से समझिए कैसे चेंज हो जाता है। तो देखिए A और B का जो टाइम का रेशियो था, A जो है किसी काम को 100/3 दिनों में कर रहा था, तो ये टाइम है उसका, और ये भी B का टाइम है। तो टाइम का जो रेशियो है वो 1/2 आया और यहाँ से इफ़िशियंसी का जो रेशियो है वो 2/1 आया। यानी टाइम का जो टाइम है, जितना टाइम का जो रेशियो है उसका रिवर्स है इफ़िशियंसी का रेशियो। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसमें आगे आपको यूज होने वाला है, ताकि इससे आपको क्वेश्चन बनाने में और इजी होगा। ये जो हम इतना कर रहे हैं इसको इतना करने की ज़रूरत नहीं रहेगा। जब भी आपको टाइम का रेशियो है तो टाइम जो दिया है वो टाइम को आप रेशियो में चेंज कर लेंगे, और जब भी टाइम का रेशियो टाइम को रेशियो में चेंज कर लेंगे उसके बाद उसका इफ़िशियंसी अगर पूछता है कि इफ़िशियंसी का रेशियो कितना होगा तो केवल टाइम का रेशियो जितना है उसका उल्टा कर देना है, तो इफ़िशियंसी का रेशियो आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे। आज का जो भी क्वेश्चन करवाए हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उन लोग को भी इसका फ़ायदा मिल सके। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे इसमें, तो ठीक है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू, जय हिंद।